गोंडवाने के अधिपति दलपति शाह का विवाह चंदेलों की रूपवती कन्या दुर्गावती से हुआ, लेकिन विवाह के 4 वर्ष के बाद ही रानी दुर्गावती विधवा हो गई। अपने छोटे से पुत्र वीर नारायण को गोद में लेकर रानी ने राज्य का राजकाज संभाला। उनके राज्यकाल में उनका राज्य बहुत समृद्धशाली और उन्नति की ओर प्रगतिशील था। लेकिन सम्राट अकबर को यह बात मंजूर नहीं थी कि कोई महिला, कोई महारानी किसी राज्य का शासन संभाले। उसने अपने सूबेदार आसफ खां को गोंडवाने की अतुल संपत्ति लूटने के लिए, उस पर चढ़ाई करने के लिए आज्ञा दी और रानी दुर्गावती ने बहुत वीरता के साथ उससे टक्कर ली, लेकिन हारकर उन्हें मंडला की पहाड़ियों में मोर्चा जमाना। लेकिन मंडला की पहाड़ियों में आसफ खां की पराजय हुई। शीघ्र ही नई मुगल सेना आसफ खां की सहायता के लिए आ पहुंची थी और रानी दुर्गावती पर दोबारा से आक्रमण कर चुकी थी। इस युद्ध में एक तीर रानी की आंख में और एक गले में लगा। अपनी मृत्यु को पास देख करके रानी दुर्गावती ने अपने पेट में कटार मार ली और स्वर्ग। कुछ विश्वासी सेवकों ने उनके छोटे से पुत्र वीर नारायण को बचा लिया और उसे चौरागढ़ ले आए। चौरागढ़ में ही गढ़कुंडार का खजाना था। आसफ खां वहां भी आ पहुंचा और उसने खजाना लूटकर शिशु वीर नारायण को मृत्यु दे दी। लेकिन हम गढ़कुंडार और महारानी दुर्गावती के विषय में जान ही क्यों रहे? वो इसलिए क्योंकि गोंड साम्राज्य के पतन के बाद अधिकांश भूमि मुगलों और बुंदेलों में बंट गई। इस कारण बुंदेले और मुगल दुश्मनों की तरह आमने सामने खड़े थे। बुंदेलों के इतिहास में एक प्रसिद्ध बुंदेले मलखान सिंह हुए, जिनके बड़े पुत्र राजा रुद्र प्रताप यशस्वी शासक थे। उनकी मृत्यु तक बुंदेलों की राजधानी गढ़कुंडार थी। रुद्र प्रताप ने अपने जीवन काल में ओरछा बसाया, ओरछा का सुदृढ़ किला भी बनवाया और गढ़कुंडार से राजधानी हटाकर ओरछा ले आए। रुद्र प्रताप को सिकंदर और इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़ने पड़े। भारत पर बाबर का आक्रमण भी इसी समय हुआ था। रुद्र प्रताप गोरक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने गोवंश की रक्षा के लिए अपने जान की आहुति तक दे दी। एक बार जंगल में एक शेर ने किसी गाय को दबोच लिया। उसकी चित्कार सुन रुद्र प्रताप ने अपना शिकार छोड़ दिया और उसी दिशा में दौड़ पड़े। उन्होंने शेर को मारकर गाय को तो छुड़वा लिया, परंतु शेर ने उन पर घातक प्रहार कर दिया था। कुछ दिनों बाद उसी के विष प्रभाव से उनकी मृत्यु हो गई। उनके सबसे बड़े बेटे भारती चंद्र उनके बाद राजा बने, लेकिन निसंतान मरे। इसलिए उनके बाद उनके धार्मिक भाई मधुकर शाह गद्दी पर बैठे। मधुकर शाह बहुत ही स्वतंत्रता प्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। अकबर के दरबार में भी वे तिलक लगाकर और गले में माला पहनकर जाया करते। अकबर इससे बड़े क्रोधित होते, लेकिन मधुकर शाह ने कभी इस बात की परवाह नहीं की। एक बार अकबर ने उन्हें अपने साथ शिकार पर जाने को कहा, लेकिन मधुकर शाह ने साफ इनकार कर दिया और इसकी वजह थी कि वे नृसिंह देव को अपना इष्ट देव मानते थे। इसलिए उन्होंने सीधा सीधा अकबर से कह दिया कि नृसिंह मेरे इष्ट देव हैं, मैं उन्हें मार नहीं सकता, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। इस बात से खफा होकर अकबर ने अपनी फौज को 2 बार ओरछा भेजा, लेकिन दोनों बार शाही फौज हार कर लौट आई। तीसरी बार के आक्रमण में मधुकर शाह परास्त हुए और ओरछा पर अकबर का अधिकार हो गया। मधुकर शाह ने 6 विवाह किए थे और उनके 8 पुत्र थे। बड़े बेटे राम शाह और उनके बाद होरल देव, इंद्रजीत, वीर सिंह देव, हरि सिंह देव, प्रताप राव, रतन सिंह। वीर सिंह देव स्वतंत्रता प्रिय, पराक्रमी और रणकुशल व्यक्ति थे। मुगल शासकों का बुंदेलखंड की भूमि पर अधिकार करना उन्हें प्रिय नहीं था। इसलिए वीर सिंह देव ने मुगल सरदार हसन खां से भंडेर और ईची खां से एरच छीन लिया। ये देख करके राम शाह, जो उनके बड़े भाई थे, वे डर गए और अकबर से सहायता मांगी ताकि वे वीर सिंह देव को हरा सकें। अकबर ने एक बड़ी फौज देकर वीर सिंह देव को हराने भेजा, लेकिन वीर सिंह देव ने सम्मुख युद्ध न करके छापामार युद्ध कर लिया। मुगल सैन्य ने वीर सिंह देव को घेरना आरंभ किया, परंतु वीर सिंह अपने रण कौशल से छापामार युद्ध कर बचते रहे। वीर सिंह और राम शाह में इसी कारण द्वेष पनप गया
और इस द्वेष ने बुंदेलखंड की राजधानी में संघर्ष के बीज बो दिए। आज की कहानी के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।